अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तैयारी का सबसे आसान तरीका डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि मिड टर्म और फाइनल टर्म का सिलेबस कैसे डिवाइड होता है और कहाँ-कहाँ से कितने परसेंटेज में आपको पेपर आता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड डिस्कस अबाउट एग्ज़ाम प्रिपरेशन कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। और इस क्राइटेरिया को हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे कि वर्चुअली हम अपनी स्टडी को किन किन वे से और कैसे कैसे अच्छा बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम बात करेंगे एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में कि परसेंटेज वेटेज कितना होता है फाइनल और मिड टर्म का। सबसे पहले हम ग्रेडिंग स्कीम को समझते हैं, मिड टर्म की, फाइनल टर्म की और असाइनमेंट क्विजेस की। सो मिड टर्म एग्जाम में ये आपका टोटल रिजल्ट 20% पे डिपेंड कर रहा होता है। 22-35% तक कवर करते हैं मिड टर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल टर्म की। फाइनल टर्म में आपका ये अहम पार्ट है जिसमें 60% आपका रिजल्ट का 60% शामिल होता है। बकाया जो सीजनल चीज़ें हैं जिसमें 10-15% मार्क्स आपके असाइनमेंट्स, क्विजेज, जीडीपीस के होते हैं, इसलिए इन्हें कभी इग्नोर ना करें। स्टूडेंट्स अपना कुछ मिस कर लेते हैं, उनके लिए बड़ी आम और नॉर्मल बात होती है, बट ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे रिजल्ट के ऊपर, सीजीपीए के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, स्लाइड्स 3 पे अब हम हैं और हम बात करेंगे सिलेबस डिवीजन की। सिलेबस डिवीजन क्या होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कुछ सब्जेक्ट्स आपको वीक वाइज शो हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इनमें मिड टर्म फेज में जो आपको वीक 1 to 6 शो हो रहे होते हैं, इसमें लेक्चर्स 1 से 18 तक आपके मिड टर्म में शामिल होते हैं। उसके बाद एग्जाम सेमेस्टर के दरमियान में इतने लेक्चर होते हैं, उसके बाद आपका आता है फाइनल का। फाइनल फेज में आपके वीक 7 to 16 शामिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि 19 से 45 तक आपका सिलेबस जो है वो फाइनल टर्म में होता है। याद रखें, फाइनल टर्म का पेपर में 80% सवालात इसी पोर्शन में से 23 से 45 से आते हैं। 1 से 22 लेक्चर से भी आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ। कुछ लोग इस चीज़ के बारे में कहते हैं कि मिड टर्म का जो सिलेबस का हिस्सा है कुछ वो फाइनल टर्म के पार्ट में आता है। तो ये बहुत कम सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एमजीटी या डिफरेंट इस तरह के कुछ 15 से 12 सब्जेक्ट्स होंगे वीयू के, जिनमें मिड टर्म का फाइनल टर्म में 20% आता है। बट काफ़ी सब्जेक्ट्स, जैसे आप सीएस के सब्जेक्ट्स लगा लो, उसमें ऐसा मोस्टली बिल्कुल भी नहीं होता। उनके फाइनल टर्म के ही इतने इम्पोर्टेंटली इतने ज़्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट के बन रहे होते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी मिड का उनका जो होता है वो मिड से ही बनता है, जो फाइनल का होता है वो फाइनल से ही बनता है। इसी के साथ स्लाइड्स 4 की पर मूव करते हुए अब हम बात करेंगे कि बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्या है। याद रहे हम बात कर रहे हैं पूरे एग्जाम क्राइटेरिया की, तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। अब इसमें बेस्ट स्टडी मटेरियल ये होता है कि तैयारी कहाँ से करें, मेनली पॉइंट, ठीक है। स्टूडेंट्स के काफ़ी कॉमन डीएम क्वेश्चंस होते हैं मुझे कि हमने फाइल्स के ऊपर बस रिलाई किया एंड एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हमारा जो सीजीपीए है वो बहुत इफेक्ट किया है। सो इसी चीज़ को देखते हुए हम क्राइटेरिया कुछ तरीके से समझते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ना अपनी वीडियोस को देखना होता है, वीडियोस लेक्चर्स को। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी जो एलएमएस के लेक्चर्स हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं, और होते हैं। 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर कौन देखने बैठे, बहुत ज़्यादा, और पुराने लेक्चर्स भी हैं वो। तो इसी के साथ आपके पास प्लेलिस्ट भरी पड़ी है। आप प्लेलिस्ट जो है वो 5 to 10 मिनट्स की वीडियोस को 5 to 10 मिनट्स की वीडियो को आप लेक्चर अपना वॉच ज़रूर करो। ऐसा ना हो कि आप अपने एलएमएस के लेक्चर्स को देखते हुए अपने लेक्चर्स ही लेना छोड़ दो, तो वो फिर आपकी तैयारी कहाँ से होगी, आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे। आफ्टर दैट आप अपने हैंडआउट्स पे जाओ, जो टॉपिक आपने पढ़ा है आफ्टर द लेक्चर आप उसको एनालिसिस करो। उसका एनालिसिस ऐसे होगा कि आप उसको रीड करो, जस्ट एक दफ़ा रीड करना इनफ है। उसके बाद पास्ट पेपर्स आते हैं। देख लो आप, एक सीक्वेंस के साथ हम चल रहे हैं। फर्स्ट हमने बात की वीडियोस की, ठीक है। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन मैंने ऐड नहीं किया, बट आपने पहले लेक्चर्स को देखना है, देन हैंडआउट्स, ठीक है, और देन पास्ट पेपर्स।
अब पास्ट पेपर्स में आपको काफ़ी फाइल्स मिल जाएंगी, काफ़ी बंदों ने फाइल्स बना रखी हैं, जैसे मुआज की, वकार सिद्धू की, उसके अलावा अजय, बहुत सारी फाइल्स बना रखी हैं सब ने, वो आप इजीली कर सकते। डिपेंड ये नहीं कर रहा होता कि आपने किस बंदे की फाइल्स की हैं, आपने रिलाय अपने हैंडआउट्स पे ही करना है, सिर्फ जस्ट फाइल्स पे नहीं करना, क्योंकि आपकी फाइल्स एक आइडिया बेस्ड चीज़ होती है, जो कि आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेक्चर्स लिए जिस सब्जेक्ट्स के, उसको अपने माइंड को एनालिसिस करने के लिए कि आपके एक्सपेक्टेडली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितने बन सकते हैं, उसके लिए आप फाइल्स को पकड़ते हो। फाइल्स को इसलिए नहीं पकड़ते कि भाई एक रात में अपने फाइल पकड़ी है तो आप माशाल्लाह से आइंस्टाइन हो और आप जो है वो पेपर पास कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना किसी भी स्टूडेंट। अब इसी के साथ हमने मूव करा अपनी स्लाइड 5 के ऊपर। जैसे मैं ऊपर ही आपको सारा क्राइटेरिया बयान करके आ गई, उसी तरीके से आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को देखते हुए क्या करना है, आपने अपनी ईजी वे टू प्रिपरेशन करनी है, जो कि आपका सक्सेस सीक्रेट है। अब सक्सेस सीक्रेट क्या है आपका? आसान तरीका ही ये है, पहले आपने अपने अपने लेक्चर्स लेने हैं, उसके बाद आपने हैंड आउट से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाद आपने रिलेटेड पास्ट पेपर्स में से सवाल देखने हैं, और याद रखें आपने बस अपने कीवर्ड्स, सिर्फ कीवर्ड्स और डेफिनेशंस याद करनी है, लंबे लंबे रट्टे नहीं लगाने कि जिससे आप जो है वो पैनिक भी हो और आपसे रटा उस सिचुएशन पे लगे भी ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपने। अब इसी के साथ हम आपको एग्ज़ाम डे की टिप्स एंड ट्रिक्स को बयान करेंगे कि आपने अपने एग्ज़ाम डे की स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपने एमसीक्यूज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ पेपर में सबसे ज़्यादा होते हैं। आफ्टर दैट आपके 5 से 6 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं। अब एमसीक्यूज़ के बाद आपने जो सवाल आपको नहीं आता तो उसको आपने छोड़ना नहीं है। अब पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी की चॉइस थी, अब तो चॉइस भी ख़त्म कर दी, तो आप वैसे भी कोई सवाल नहीं छोड़ सकते। आपने सवाल को छोड़ना नहीं है, जो टॉपिक नहीं भी आता उसको भी आपने लिख के आना है, चाहे अपने तौर पे आप जो भी लिखा हो। टाइम को मैनेजमेंट करो, एक सवाल पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाना आपने कि एक सवाल के ऊपर आप सोचने बैठे रहो और अगला भी रह जाए। आपने पहले इस चीज़ को भी देखना है, आपको जो सा आता है उसको पहले आप अटेम्प्ट करो, देन उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने के बाद आप दूसरे सवाल की तरफ गो थ्रू करो। याद रहे कंसिस्टेंसी ही कामयाबी की चाबी है। कंसिस्टेंट रहना बहुत मैटर करता है। जब आप कंसिस्टेंटली अपने हैंडआउट्स में से डेली किसी टॉपिक को रीड कर लेंगे तो 3.5 प्लस सीजीपीए लेना मुश्किल नहीं है। हैंडआउट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मेन बात ही सारी हैंडआउट्स पे आकर रुक जाती है, हैंडआउट्स में से ही सब कुछ बनता है। उम्मीद है ये गाइडनेस आपके काम आएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, और हमारे जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ सकें।